सुसंध्या और दुनिया भर के महत्वपूर्ण घटनाओं के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 28 जनवरी 2026 है। आज हम उन राष्ट्रों की पड़ताल कर रहे हैं जो कह सकते हैं कि एक कगार पर खड़े हैं, जहां तीव्र आंतरिक और बाहरी दबाव हालात को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। जी, और आज का सवाल यही है कि इन अलग अलग देशों में जो हजारों मील दूर हैं, एक जैसी अशांति क्यों दिख रही है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा वैश्विक पैटर्न काम कर रहा है? बिल्कुल, और ये गहन विश्लेषण प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़ ने तैयार किया है, जो कि एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। और स्टाइलो न्यूज़ के बारे में एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। मतलब वही टूल जिसे सरकारें, सेना और बड़े बिजनेस वैश्विक घटनाओं पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रोताओं को एक ऐसे टूल तक पहुंच मिल रही है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये जानकारी को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो आज की चर्चा में हम उन स्रोतों पर ध्यान देंगे जो कई देशों में फैल रही इस अशांति के पैटर्न को उजागर करते हैं। हम दो मुख्य हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले वे देश जहां तनाव सबसे ज्यादा है, और फिर वे क्षेत्र जिन पर निकट भविष्य में नजर रखने की जरूरत होगी। तो चलिए इस सब का विश्लेषण करते हैं। आइए ईरान से शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 के आखिर से वहां देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी, और ये शुरू तो हुए थे ढहती अर्थव्यवस्था, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन अब ये पूरी तरह बदल चुके हैं। किस तरह से? मतलब अब मांगे क्या हैं? अब ये मांगे सीधे सीधे शासन परिवर्तन की है। लोग अब मौलवी शासन की समाप्ति चाहते हैं। मतलब अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। बिल्कुल नहीं, और यही बात इसे पहले के प्रदर्शनों से अलग बनाती है। सरकार ने अपनी तरफ से वही पुरानी रणनीति अपनाई है: कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, सामूहिक गिरफ्तारियां और बल प्रयोग। और सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार ने आधिकारिक तौर पर 3117 मौतों की पुष्टि की है। हालांकि मानव अधिकार समूहों का अनुमान है कि ये संख्या असली में कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और बाहरी दबाव भी तो होगा। अमेरिका और दूसरे देशों का क्या रुख है? हाँ, अमेरिकी समर्थन के संदेश और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर जो ध्यान दिया जा रहा है, उससे ईरान पर दबाव तो बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ मुख्य निर्णय लेने वाले सर्वोच्च नेता खामेनेई हैं, जिनके बारे में अफवाहें हैं कि उन्होंने रूस में एक तरह की पलायन योजना तैयार कर ली है। अच्छा जी, और सार्वजनिक रूप से वो इस सारी अशांति के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। अब वेनेजुएला की ओर बढ़ते हैं, जहां स्थिति बहुत ही नाटकीय ढंग से बदली है। हाँ, वहाँ तो हालात बिल्कुल ही अलग हैं। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी सैन्य अभियान में राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ लिया गया है। जी, और इससे एक शक्ति का शून्य, एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया है और देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये तो एक क्लासिक नेतृत्व वैधता का संकट है। बिल्कुल, मदुरो के हटने से सत्ता के लिए आंतरिक गुटों में होड़ मच गई है, और इसमें डियोस्दाडो कैबेलो एक प्रमुख, लेकिन कह सकते हैं कि एक छायादार नेता के रूप में उभर रहे हैं। आपने कहा कि ये स्थिति 2003 में बगदाद की याद दिलाती है। ये एक बहुत गंभीर तुलना है। देखिए, समानताएं चौंकाने वाली हैं। जैसे सद्दाम के जाने के बाद इराक में सालों तक अराजकता रही, वैसा ही खतरा यहाँ भी है। अमेरिकी सरकार ने तो कहा है कि उन्होंने तेल हितों को सुरक्षित करने के लिए ये ऑपरेशन किया है। लेकिन रूस और चीन का क्या कहना है? वो इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बता रहे हैं और मादुरो को, मतलब उनकी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अगला देश है बांग्लादेश, जो 2024 में हुए सरकार के तख्तापलट के बाद से ही एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 12 फरवरी 2026 को वहां संसदीय चुनाव होने हैं। जी, लेकिन चुनावों से पहले ही छात्र संघ चुनावों, जिन्हें SHKSU कहते हैं, उनकी निलंबन को लेकर बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हो रहे हैं। तो ये छात्र आंदोलन क्यों इतने महत्वपूर्ण है? क्योंकि बांग्लादेश में छात्र राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का एक संकेतक रही है। ये विरोध दरअसल आगामी राष्ट्रीय चुनावों की वैधता पर एक बड़ी चिंता को दर्शाते हैं। मतलब छात्रों को और शायद आम लोगों को भी अंतरिम सरकार पर भरोसा नहीं है। सही कहा, अंतरिम सरकार पर एक विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने का बहुत ज्यादा दबाव है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है, क्योंकि दक्षिण एशिया में स्थिरता बहुत जरूरी है। जॉर्जिया में चलते हैं, जो अक्टूबर 2025 में एक तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हुई थी, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हाँ, और वहां तनाव का मुख्य कारण राजनीतिक कैदी हैं, और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली। उनकी बयानबाजी से स्थिति बिगड़ रही है बहुत ज्यादा।
उन्होंने तो खुले तौर पर धमकी दी है कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये तो सीधी चुनौती है। जी हाँ, और मामला और भी पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि जॉर्जियाई सरकार ने यूरोपीय संघ पर तख्तापलट का परोक्ष रूप से समर्थन करने का आरोप लगाया है। इससे तो उनके यूरोपीय संघ के साथ रिश्ते खराब हो गए होंगे। बिल्कुल, और देश का यूरोपीय अटलांटिक मार्ग और भी जटिल हो गया है। और इस खंड में आखिर में बात करते हैं गिनी बिसाऊ की। जी, गिनी बिसाऊ में तख्तापलट के बाद सैन्य जुंटा ने सार्वजनिक संचार और प्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो सत्ता पर कमजोर पकड़ का संकेत लगता है। बिल्कुल, जब भी कोई सरकार नागरिक स्वतंत्रता को दबाती है तो इसका मतलब है कि वो जवाबी आंदोलनों से डरती है। और उन पर क्षेत्रीय निकायों का भी दबाव होगा। हाँ, इकोवास जैसे क्षेत्रीय निकायों से प्रतिबंधों और मध्यस्थता के प्रयासों का खतरा है। ये दबाव या तो जुंटा को अस्थिर कर सकता है या फिर एक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को भड़का सकता है। तो हमने उन देशों को देखा जहां संकट सबसे गहरा है। चलिए अब उन क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं जहां निकट भविष्य में तनाव बढ़ने की संभावना है। यहाँ क्या रुझान दिख रहे हैं? देखिए, जब हम इन घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो हम कई क्षेत्रों में अस्थिरता का एक समूह देख सकते हैं। पश्चिम अफ्रीका में एक तरह का तख्ता पलट बेल्ट बन गया है। तख्ता पलट बेल्ट? जी, बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी और गिनी बिसाऊ, इन सब में या तो असफल तख्तापलट हुए हैं या विवादित चुनाव हुए हैं या फिर राजनीतिक परिवर्तन बहुत अनिश्चित हैं। और पूर्वी यूरोप के बारे में क्या कहेंगे? पूर्वी यूरोप में हम एक राजनीतिक तनाव गलियारा देख रहे हैं। इसमें जॉर्जिया का ध्रुवीकरण है, रोमानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन है और पोलैंड में एक प्रमुख राजनीतिक दल के भीतर नेतृत्व का संकट चल रहा है। और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में क्या? वेनेजुएला का संकट तो अभी का है, लेकिन रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि अमेरिका 2026 के अंत तक क्यूबा में शासन परिवर्तन की मांग कर रहा है। मतलब इस क्षेत्र में एक और बड़ा तनाव बिंदु जुड़ सकता है। जी। और इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर एक बहुत ही असामान्य स्थिति है, जहां अमेरिकी विलय की बातों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है और यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्यापारिक तनाव भी पैदा कर दिया है। ब्राजील का भी जिक्र था। हाँ, ब्राजील में भी बोल्सोनारो की सजा को लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण बना हुआ है। अंत में मध्य पूर्व पर आते हैं। ईरान के घटनाक्रम के क्या प्रभाव हैं? ईरान की अशांति पूरे क्षेत्र में एक तरह से सदमे की लहरें भेज रही हैं। इसका एक बड़ा प्रभाव यह है कि दूसरे देश भी घरेलू असंतोष को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इजराइल के हाइफा में विरोध प्रदर्शनों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये एक तरह का डर है जो बाकी देशों में फैल रहा है। बिल्कुल, यह एक ऐसे क्षेत्र में बढ़ते घरेलू घर्षण का संकेत है जहां एक देश की घटनाएं दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकती हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? आर्थिक कठिनाइयों से लेकर राजनीतिक सत्ता के संघर्ष तक ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई लगती हैं और एक स्थानीय विरोध प्रदर्शन बहुत जल्दी एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। सही कहा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हमने देखा है कि कैसे आंतरिक आर्थिक शिकायतें जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक केंद्र बन सकती हैं। आने वाले महीनों के लिए मुख्य प्रश्न ये है कि क्या राजनयिक चैनल इन दबावों को नियंत्रित कर सकते हैं या इनमें से कोई एक चिंगारी एक बड़ी आग को प्रज्वलित करेगी। ये एक सोचने वाली बात है और इस तरह की गहरी जानकारी को समझना आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं पर स्टाइलो न्यूज़ मदद करता है। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से व्यक्तिगत खुफिया शैली की जानकारी के लिए इसे अनुकूलित किया जा सकता है। जी, आप www.stylonews.com पर जाकर AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में गहराई से विचार करें तो कृपया हमें बताएं। और नवीनतम जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।